प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पूजा प्रियदर्शनी आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके कवि हैं संत गोस्वामी तुलसीदास। और इस पाठ में तुलसीदास जी ने अपनी श्रेष्ठ कीर्ति रामचरितमानस के कुछ पदों का संकलन किया है। हम लोग पिछली कक्षाओं में इसके 4 पदों का भावार्थ जान चुके थे, तो आज आगे के पदों का आशय जानेंगे। तो बच्चों, पिछले पदों में हम लोगों ने देखा था कि यह जो प्रसंग है सीता स्वयंवर का आयोजन, उसमें राम जी के हाथों धनुष का टूटना हो गया था। वह शिव धनुष विखंडित हो गया था, जिससे महर्षि परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए थे, क्योंकि इस धनुष का विखंडित होना उनके गुरु शिव जी का अपमान था। और जब वे गुस्से में उस सभा स्थल पर आते हैं तो आगे लक्ष्मण जी के साथ उनका संवाद होता है, जो वाद विवाद तक पहुंच जाता है। और लक्ष्मण जी तो बिल्कुल मुस्कुराकर हंसकर जवाब देते जाते हैं, लेकिन उनके व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तो आइए आज हम अगले पद का वाचन करते हैं एवं इसके आशय को जानते हैं। तो बच्चों, पद इस प्रकार है। तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोड़ा, अब जनी देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकु वध जोगु, बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब येहू मरनिहार भा साचा, कौशिक कहा क्षमिये अपराधु, बाल दोष गुण गणही ना साधु, खर कुठार मैं अकुरन अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाता ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उड़िन होतऊं श्रम थोड़े, गाधी सु नुह कह हृदय हसी, मुन ही हरियरे सूझ, अय मैं खार ना उख मैं अजहू ना बूझ अबूझ। बच्चों, इस पद में कवि कहते हैं विश्वामित्र द्वारा परशुराम को शांत करने का प्रयत्न किया गया है, और इस पद में परशुराम जी के क्रोध का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है, तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा। तुम्हा यानी तुम, आप, मानो यानी मानना, तो तुम तो कालू यानी काल को, हाक यानी आवाज दे रहे हो, जनु लावा जैसा दिख रहा है, बार बार यानी बार बार, मोही मुझे, लागी बुलावा, लागी लगा बुलाने। लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी की बातों का उत्तर देते हुए कहते हैं, जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को बार बार ललकार रहे हैं और उन्हें शांत रहने के लिए कह रहे हैं कि हे बालक, तुम मेरे बाहुबल से, मेरे कुठार से भयभीत हो, डर, लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी शांत ना होते हैं और आगे भी उनकी बातों का लगातार उत्तर देकर उनकी क्रोध को बढ़ा रहे हैं। तो इस पद में भी लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तुम्हा तो काल वहां के जनु लावा, आप तो मानो काल को यानी मेरी मृत्यु को बार बार हाक लगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, मेरे लिए बुला रहे हैं, बार बार मोही लागे बुलावा, मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जी के वचन, उनकी वाणी कठोरा यानी कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी परसु सुधारी धरेहु कर घोड़ा, अपने फरसे को सुधारे, अपने फरसे को ठीक करने लगते हैं। कौन? परशुराम जी। अब जनी देई दोसु मोही लागू, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले कि जनी यानी लोग सब,
देई दोष मोहि लागू, मुझे दोष न देना। अब कटुवादी बालकु बध जोगु, कटुवादी यानी कटु वचन बोलने वाला, बालकु यह बालक, बध जोगु, बध यानी मृत्यु के लिए, जोगु यानी उसके लायक है। यह कटु वचन बोलने वाला बालक अब यह मृत्यु के लायक हो गया है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, बाल यानी बालक, बिलोकी देखकर, इसे बालक समझकर, बहुत मैं बाँचा, बहुत बार मैं रुका, बचाया, अपने आप को रोका इसका वध करने से। यह बोल रहे हैं परशुराम जी। अब यहू मरनिहार भा साचा, अब यहू अब यह, मरनिहार मरने के लिए तैयार, भा साचा अब यह मरने के लिए तैयार है, क्योंकि यह बार बार मेरे मना करने से भी यह नहीं मान रहा है, मुझे बार बार अपने कठोर वचन सुना रहा है। तो परशुराम जी बोल रहे हैं कि अब मैं कब तक धैर्य रखूं। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणही न साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने जब देखा कि अब स्थिति संभल नहीं रही है, परशुराम जी अत्यंत गुस्से में आकर अपने फरसे को संभाल लिए हैं, तो अब तो मुझे बीच बचाव के लिए आना ही पड़ेगा। तब विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि क्षमिए अपराधु, क्षमा करें अपराध, बाल दोष गुण गणही न साधु, बालकों के दोष, बाल दोष यानी बालक के दोष, गणही यानी नहीं गिनते हैं, ना साधु नहीं गिनते हैं, यानी साधु मुनि जो है वह बालकों के दोष तो नहीं गिनते हैं। तो हे महामुनि, आप क्यों इतने क्रोधित हो रहे हैं, रुष्ट हो रहे हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम जी जो हैं वह फिर भी शांत नहीं होते हैं और वह बोलते हैं विश्वामित्र जी से, मैं इस बालक पर कब तक करुणा रखूं, यह तो बार बार मुझे जवाब दे रहा है, और यह गुरुद्रोही अपराधी, गुरुद्रोही यह तो मेरे गुरु का भी अपराधी है, गुरुद्रोही है, यह बार बार मेरा और मेरे गुरु का अपमान कर रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, यह बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, तो मैं इसे बिना मारे अब नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल कौशिक, हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे सील यानी तुम्हारे विनय गुण को देखकर अब तक मैं इसे छोड़ा हूँ। नाता यही नहीं तो यही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो मैं अब तक इसे अपने फरसे से काट चुका होता। गुरही उड़ीन होते ऊं श्रम थोड़े, और अपने गुरु के ऋण से उड़ीन हो जाता। गाधीसु नु कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूज। गाधीसु यानी गाधिये के पुत्र विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी की माता का नाम था गाधिये, तो यहाँ विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है गाधीसु, हे गाधिये के पुत्र, गाधीसु नु का हृदय हसी। विश्वामित्र जी अपने हृदय में यानी अपने मन ही मन हंस रहे हैं। मुनहि हरिहरे सूज, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि परशुराम जी इतने बढ़ चढ़कर अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार लक्ष्मण जी को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें काट डालूंगा। इस बात पर विश्वामित्र मुनि को मन ही मन अपने हृदय में हंसी आ रही है कि मुनि को हरी सूझ रही है, हरा ही हरा सूझ रहा है। यहाँ हरा ही हरा जो है एक मुहावरा है। हरा ही हरा यानी जिसकी सर्वत्र विजय होती है, यानी परशुराम जी ने अनेकों क्षत्रियों को हराया था, तो वह क्षत्रिय द्रोही भी थे, तो उन्हें लग रहा है उन्हीं क्षत्रियों के भांति लक्ष्मण जी भी हैं और इन्हें यह आसानी से मृत्यु को प्राप्त करा देंगे यानी हरा देंगे। लेकिन यह राम और लक्ष्मण जो है वह दूसरे क्षत्रियों से तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यह तो ईश्वर के अवतार थे, ऐसा विश्वामित्र जी तो जानते थे। इसलिए वे मन ही मन हंसकर बोल रहे हैं, परशुराम जी यह कैसी धृष्टता कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी को मारने की बात कह रहे हैं, यानी उन्हें हरा ही हरा दिख रहा है। उन पर मन ही मन व्यंग कर रहे हैं विश्वामित्र जी भी। अयमय खांड ना उख में आजहू ना बूझ अबूझ। अयमय कहते हैं लोहे का बना हुआ, खांड यानी कि खड़ग, यह लोहे का बना हुआ खड़ग। ऊख में यानी ईख, ऊख कहते हैं ईख। ऊख में अजहू ना बूझ अबूझ, ऊख से बनी हुई जो कोई खांड होती है बहुत ही मीठी वस्तु होती है जो मुंह में लेते ही गल जाती है,
विश्वामित्र जी कह रहे हैं वे लक्ष्मण जी को भी खांड का टुकड़ा समझ रहे हैं क्या, कि मुंह में लेते ही गल जाएगा, जबकि यह तो क्या है, फौलादी हैं, लोहे के फौलाद के समान ये क्या है, मजबूत इरादों वाले हैं और अत्यंत ही वीर और शक्तिशाली हैं। तो बच्चों, इस पद में आपने देखा कि परशुराम जी जब अपनी वीरता का बार बार डींग हाँक रहे हैं और अब किसी भी शर्त पे वे लक्ष्मण जी को ना छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो विश्वामित्र मुनि उनके गुस्से को शांत करने के लिए आगे आए और बोल रहे हैं कि बालकों के दोष और गुण मुनि नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी परशुराम जी मानने वाले नहीं थे और फिर भी बोल रहे हैं कि मैं अपने कुठारे से लक्ष्मण जी को काट डालता अगर विश्वामित्र तुम्हारे विनय का मुझे ध्यान न होता। तो विश्वामित्र जी भी मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं कि मुनि की सर्वत्र विजय हुई है, तो वह अन्य क्षत्रियों की भांति ही सोच रहे हैं कि लक्ष्मण जी भी एक खांड का टुकड़ा है, यानी उसे भी आसानी से हरा देंगे। तो बच्चों, यह इस पद का आशय था और इस पद का काव्य सौंदर्य आप देख रहे हैं। इसमें भी अनुप्रास अलंकार की अनेक जगहों पर छटा है। कौशिक कहा कौवर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से और भी जगहों पर है तुम तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। काटी कुठार कौवर्ण की आवृत्ति, यानी अनेकों जगह पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिख रहा है। बार बार मोहि लागी, यहाँ बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब किसी पद की 2 बार आवृत्ति होती है तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तुम्हा तो काल वहाँ के, यानी काल को जो यहाँ बुला रहे हैं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार से हरिहरे सूझे, यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने इस मुहावरे का सुंदर संयोजन किया है। तो और इसकी भाषा अवधि और भाषा सरल और बोधगम्य है। तो यह इस पद का काव्य सौंदर्य था। अब हम अगले वीडियो में इसके अगले पद का वाचन करेंगे एवं उसका भावार्थ जानेंगे। धन्यवाद।